ये जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, आप इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि विकसित कृषि जो संकल्प अभियान, ये क्यों हम कर रहे हैं विकसित संकल्प अभियान? बिकॉज आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। इस कृषि प्रधान देश में जब हम बात करते हैं, अब किसान भाइयों जो है उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इम्पोर्टेंस उनको ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हमारे जो वैज्ञानिक जन यहाँ पे हैं और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विज्ञान है, और पूरे देश की जो केंद्र हमारे केंद्र में है जिसमें आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, इनको साथ में लेके आपके देश के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं उसके हमें डिस्कशन हो रही है। तो ये पूरे 15 दिन का प्रोग्राम्स है जिससे आपके साथ हम मिले हुए हैं। और पर्टिकुलरली कर्नाटका स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड है, उसको और आगे कैसे ले जाना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ और हैं जो कि आपको कन्नड़ लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो बट मैं जो जानता हूँ कि जो हमारा देश के लिए हमको क्या करना है, जैसे हमने अभी बात करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य को ध्यान देना है, हमारा स्वास्थ्य के साथ साथ सॉइल जो मिट्टी है उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, जो बैलेंस फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं हमने किए होंगे, तो उसके जरूर बैलेंस फर्टिलाइजर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर आप खाद या रासायनिक खाद प्रयोग करेंगे तो उसकी जो उर्वरता है वो खत्म हो जाता है, फर्टिलिटी उसका खत्म हो जाता है। इसलिए बैलेंस खाद होना चाहिए जिसमें कि आप NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम और बहुत सारे जो मिनरल्स है उसको हम डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं, जिससे कि आपका उर्वरता सॉइल का बढ़ सकता है। ये तो ये चीज़। दूसरा है हमने और क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात हो रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हमने कैसे कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में सभी लोग बताए होंगे। मेरे जितने साथी हैं ऑल आर वेरी गुड इन द स्टेट दैट दे आर गिविंग द गुड इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो नेचुरल फार्मिंग। तो भारत में आप नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान भाई कर सकते हैं आप लोगों से, वो भी हमने करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो प्रोडक्शंस के लिए उत्तम वैरायटी होना चाहिए, उत्तम बीज होना चाहिए, वो बीज के माध्यम से भी आपने बहुत सारे संस्था हैं जो हम देते हैं बीज के लिए, वो जो सीड्स हैं या गिविंग ऑल्सो सीड टू ऑल, तो उसको भी काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं जो फर्टिलाइजर या केमिकल जब प्रयोग करते हैं, हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो जाएगा तो उसमें फल में आ जाएगा, फिर हमारा सब्जी के लिए भी वो हानिकारक हो सकता है। इन दैट केस आपको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना चाहिए रासायनिक जो आपका केमिकल्स है उसको यूज़ कम करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड्स हो उसको कम इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये सब मोटे मोटे बात हमने बताया कि जो हमारे जो पूरे बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और केमिकल के साइंटिस्ट हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, और हमारे साथ साथ फिर हमारे वैज्ञानिक जो IHR का संस्थान के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 2 और साइंटिस्ट जो है कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे कर्नाटका स्टेट के लिए, पूरे स्टेट के लिए हमारा संस्थान से कम 90 साइंटिस्ट, 80 से 90 साइंटिस्ट वो लोग पूरा घूम रहे हैं। पूरे आपका स्टेट्स में 330 जो 31-32 डिस्ट्रिक्ट्स है, they are there. Also KVK scientists also very important, and also our agriculture department is also very important, and they are doing the best. And हमारे साथ और भी शायद कुछ कंपनीज भी हैं, ये हमारा वो है ना इफ्को का भी शायद बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। तो ये सब मिलके हमने काम कर रहे हैं और आप ही का देश के लिए हमको बहुत कुछ करना है और स्टेट के लिए, पर्टिकुलरली कर्नाटका स्टेट के लिए बहुत कुछ करना है हमको। सो थैंक यू, धन्यवाद, और प्लीज आप इसकी सब